हाय हेलो साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज हम बात करते हैं एक नई मनोवैज्ञानिक बीमारी के बारे में। दोस्तों, हम कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मल बिहेवियर, कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे हम और हमारे परिवार के लोग हमसे परेशान रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे बीमारी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसके प्रचार प्रसार में कमी के नाते हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं ओसीडी की। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग दिन भर सफाई करने में व्यस्त हैं, अपने हाथ को धो रहे हैं, बार बार धो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका हाथ गंदा है। वो जिस सीट पे बैठते हैं उस सीट पे अगर कोई बैठ जाता है उनको लगता है कि उनकी सीट गंदी हो गई है। वो जिस बेड पे सोते हैं उस बेड पे अगर बैठ जाता है तो उन्हें लगता है कि उनका बेड गंदा हो गया है और वो उसे पूरी तरह से धुलते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें इस प्रकार की समस्या होती है। उनके घर में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और जब वापस चला जाता है तो वो लोग पूरे घर की सफाई करते हैं। जहाँ वो व्यक्ति बैठता है उसकी पूरी तरह धुलाई करते हैं और उनका दिमाग, उनका ज़हन इसी में लगा रहता है कि आने वाला व्यक्ति उनके घर के अंदर किन किन जगहों पे बैठा और किस किस चीज़ों को छुआ, और इसे वो पूरी तरह से गंदा और ख़राब मानते हैं और दिन भर उसकी धुलाई सफाई में लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये समस्या अब तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये समस्या आ रही है। कुछ प्रवेश में देखते हुए लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग जानते नहीं हैं कि ये बीमारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अपनी फैमिली में किसी को इस समस्या से जूझते हुए देख रहे हैं, तो अमूमन लोग उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे नफ़रत करने लगते हैं। उन्हें लगता है ये व्यक्ति अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा मान रहा है और इसकी नज़र में हर कोई गंदा है। मगर दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसे एक गंभीर बीमारी होती है जिसको ओसीडी बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके हो जाने पे व्यक्ति दिन रात सफाई के बारे में ही सोचता रहता है और उसे लगता है कि उसकी हर चीज़ कहीं गंदी तो नहीं हो रही है, कहीं उसके हाथ में गंदगी तो नहीं लगी है। इस तरह वो उसकी साफ़ सफाई में व्यस्त रहता है और वो दूसरे पर इस दृष्टि से नज़र रखता है ये व्यक्ति गंदा है, और वो जिस चीज़ को छुएगा, जिस चीज़ को पकड़ेगा, जिस चीज़ को देखेगा, जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, वो चीज़ें गंदी हैं। तो इस तरह ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज़, ऐसी समस्या से जूझ रहे लोग समाज से कटने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब इनकी समस्या और बढ़ती चली जाती है तो फिर ये अपने ख़ानदान, घर, अपने दोस्त तक सबसे दूर होने लगते हैं। अपने आप को, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे मरीज़ अपने पूरे परिवार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अपने प्लेट, अपने ग्लास, अपनी हर चीज़ों को वो अलग कर लेते हैं और फिर वहीं से शुरू हो जाता है उनके प्रति जो लोगों का नज़रिया बनता है वो एक नफ़रत का बन जाता है। ऐसे पेशेंट दूसरे को नफ़रत और घृणा की नज़र से देखते हैं और वो लोग इस पेशेंट को घृणा और नफ़रत से वजह से देखते हैं। ऐसा पेशेंट लोगों से दूर इसलिए भागता है, उसको हर वक्त इसका भय रहता है
ये मरीज़ कहीं मेरे हाथ को छू ना दे, मेरे घर को छू ना दे, मेरे बेड को छू ना दे, मेरे गिलास या मेरी चीज़ों को छू ना दे जिससे वो गंदा हो जाए। इसलिए वो कतराता है, दूर भागने की कोशिश करता है। जबकि दूसरे लोग उससे दूर इसलिए भागते हैं, ये व्यक्ति सबको गंदा समझता है। और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर भागते भागते ऐसे पेशेंट को तनहा छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इन ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से न देखें। उन्हें बताने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। ये एक बीमारी है और ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये गंभीर बीमारी है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसे बीमारी नहीं जानते हैं, जूझते रहते हैं और परिवार में इस वजह से झगड़े की स्थिति बनी रहती है। कहीं कहीं परिवार टूटते हुए भी देखा गया है। किसी पत्नी को ये बीमारी है तो उसका पति उससे दूर हो जाता है, और किसी पति को ये बीमारी है तो उसकी पत्नी इससे दूर हो जाती है। कहीं कहीं किसी लड़कियों के साथ में देखा कि उसके परिवार में अगर किसी को है, अगर वो बहू है तो सास उसको दूर कर दी है, अगर वो उसकी सास को है तो फिर उसकी बहू उससे दूर हो जाती है। और ये होता है ना जानकारी के नाते। तो दोस्तों, मेरे बताने का मकसद ये है कि ये एक बीमारी है। इसको ठीक करने के लिए इस बीमारी को आपको मेरे ख्याल से साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेना चाहिए। और हालांकि शुरू में आप खुद से चाहें तो इसे एक बीमारी मान के खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे पहला तरीका ये है कि खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें। आप जितना व्यस्त रहेंगे, बारीक चीज़ों को बुनने जिसमें आपके दिमाग को का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ ऐसे मरीज़ से करवाना चाहिए। और ऐसे मरीज़ को कोशिश ये हो कि उसे व्यस्त रखा जाए ताकि उसके दिमाग से इस तरह की बातें ज़्यादा घर ना करें। और गंभीर अगर समस्या ले चुकी है तो फिर ऐसे मरीज़ को किसी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट का सहारा लें। साथ में योगा का सहारा लें। सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करें और योग करें। इससे आप अच्छी तरह से निजात पा सकेंगे। और इसी तरह की हम ढेर सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को और उसके समाधान को लेके आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय, हेलो साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई टॉपिक के साथ